हाँ जी, वेलकम पार्ट 3 में भाईजान, बहन जी, देवियों और सजनों। आज की सबमिशन अब्दुल्ला वसीम की तरफ से है। इन्होंने पहले भी एक दफ़ा करेक्टर में भी एक सबमिशन की थी और ये थोड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि ये सीन हमारे प्रोडक्ट एनिमेशन कोर्स में से ही है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा जाकर ज़रूर देखें, बहुत मज़े मज़े की चीज़ें सीखेंगे आप। और करंटली ये सीन इस तरह का लग रहा है, ठीक है, ये मिसिंग टेक्सचर्स हैं। मैंने जान के कनेक्ट नहीं किया कि आप लोगों को एक टिप भी सिखाता हूँ। तो जब भी कोई दोस्त कुलीग या कोई भी आपके साथ शेयर करे कोई काम और टेक्सचर मिसिंग हो, तो बजाय कि आप बारी बारी सारे कनेक्ट करें, यहाँ पर मैं ज़रा शेडर एडिटर खोलता हूँ। ठीक है, वैसे तो इस केस में सिर्फ एक ही टेक्सचर है लगा हुआ और वो मिसिंग है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब समझ रही हो ना, ज़्यादा हो तब। तो यहाँ पे फाइल में आना है, एक्सटर्नल डेटा में आना है और इधर आप लोग फाइंड मिसिंग फाइल्स पे क्लिक करना है। तो फाइंड मिसिंग फाइल के बाद आपने वो फोल्डर सेलेक्ट करना है जहाँ पे फाइल है, यहाँ पे है, और सिंपली फाइंड मिसिंग फाइल्स पे क्लिक कर दो और इस तरह का लग गया भाई टेक्सचर। अगर आपके सीन में ज़्यादा टेक्सचर्स मिसिंग है तो वो सारे यहाँ पे लग जाएंगे। एक आध रह गए तो वो यार खुद कर लेना। जैसा कि मैंने कोर्स में भी बताया था कि टेक्सचर्स का भी बहुत असर होता है आपकी लाइटिंग पे, ठीक है, क्योंकि आपका मटेरियल ही होता है, ये सरफेस ही होती है जिस पे लाइट ने रिफ्लेक्ट करनी है। अगर ये अच्छे से नहीं बना हुआ तो फिर लाइटिंग कभी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ पे मुझे ज़्यादा मिस्टेक मटेरियल्स की लग रही है। तो सबसे पहले तो ये रफनेस बहुत कम है, ठीक है, इसको ज़रा एडजस्ट करते हैं हम। और अब देख सकते हैं कि रफनेस से प्ले करते ही हमारा कैन जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। फ़िलहाल के लिए हम यहाँ पे लुक डेव मोड में, या जो भी कहते हैं इसे, मटेरियल प्रीव्यू मोड है, व्यू पोर्ट शेडिंग, भाई व्यू पोर्ट शेडिंग में आया था। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैन हमारा बेहतर लग रहा है। तो इधर हम एक दफ़ा मटेरियल सेट कर लेते हैं, उसके बाद हम लाइटिंग करेंगे। सेकंड हम देख लेते हैं भाई ये टॉप वाला एरिया। तो वैसे तो ये मॉडल भी थोड़ा सा गलत हुआ है और इसमें बहुत ज़्यादा सब डिविजन है, वरना मैं इसको ज़रूर एडिट करता। हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पार्ट एक्चुअली इधर होगा, ठीक है, तो अब कुछ बेहतर लग रहा है। और ये इसमें मेटेलिकनेस कम है, तो मेटेलिक अच्छा है ही नहीं, ठीक है, तो मेटेलिक करेंगे इसको क्योंकि टिन है ना, इसको शाइन करना चाहिए। तो ये पार्ट मेटेलिक हो गया। अच्छा, अब बैकग्राउंड जो है ना, ये भी थोड़ा सा वियर्ड है, ये क्यूब्स पे भी सही मटेरियल नहीं लगा हुआ। ये भी एडजस्ट करते हैं अभी हम। तो बैकग्राउंड जो है, इसकी एक मिस्टेक ये है कि यहाँ पे स्केल बहुत कम है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि हम चाहते हैं कि पानी के यहाँ पे पैचेस हों, लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये एक पूरा तालाब सा ही है, पूल है, बहुत ज़्यादा पानी है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक हिस्से जो हैं वो बहुत ही बड़े हैं, ठीक है। तो हमें क्योंकि पैचेस चाहिए, यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, स्केल के साथ खेल लेते हैं, और अब इसका आउटपुट चेक करते हैं। अब कुछ बेहतर है, यहाँ पे मज़ीद खेलते हैं इसके साथ, और इधर डिटेल बेशक हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं। और इधर ये लैकुनारिटी यार ये कैसे प्रोनाउंस करते हैं? According to Wikipedia, lacunarity from लैकुनारिटी। तो यहाँ पे लैकुनारिटी को एडजस्ट करें। लैकुनारिटी, तो यहाँ पे लैकुनारिटी को एडजस्ट करें भाई। और ठीक है, पैचेज अब हमारे पास यहाँ पे आने लग गए हैं। और फाइनली बर्फ़ को हमने चेक करना है। तो देखें, इस पर डिस्प्लेसमेंट मॉडिफायर लगाया था कोर्स में, यहाँ पे मुझे नहीं लगता सही तरह अप्लाई हुआ है। टेक्सचर, ठीक है, टेक्सचर आपने बनाया है लेकिन आपने अप्लाई नहीं सही से किया। अच्छा, पहली बात कि डिस्प्लेसमेंट के लिए ना आपके पास ज्योमेट्री होनी चाहिए। करंटली आपके जो आइस क्यूब्स है ना, इसमें इतनी ज्योमेट्री नहीं है, तो इसको हम दो सब डिविजन देते हैं
और इसको ऊपर मूव करते हैं कि पहले सब डिवाइड हो, ठीक है, बाद में डिस्प्लेस हो। तो इसमें सीक्वेंस बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि बेहतर लग रही बर्फ़। यहाँ पे शेड स्मूथ कर लें और व्यू पोर्ट में चलते हैं भी, ताकि मैं एक दफ़ा बर्फ़ की शेप अच्छे से देख सकूं। इधर भी व्यू पोर्ट में चलते हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं हमें चाहिए, इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ा लें। और अब एक और सब डिविज़न देते हैं हम, जो अप्लाई होगा डिस्प्लेसमेंट के बाद, ठीक है। तो ये शेप बन रही है बर्फ़ की, ये शेप कुछ बेहतर है। अब बाकी जो बर्फ़ है उसके ऊपर नहीं मटेरियल अप्लाई हुआ, तो हम ऐसा करते हैं, सारी बर्फ़ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, आउटलाइनर में ही सेलेक्ट कर लें, कोई मसला नहीं। और ये वाली हमने लास्ट में सेलेक्ट करनी है, जो हम जिस पे हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है। और इधर कंट्रोल एल दबाएं और यहाँ पे या तो आप लोग लिंक ऑब्जेक्ट डेटा कर दें या कॉपी मॉडिफाइड्स कर दें। अगर आप लिंक ऑब्जेक्ट डेटा करेंगे तो ये सारे इसके इंस्टेंसेस बन जाएंगे, जो कि हमारे केस में अच्छा है। मैं जल्दी जल्दी से इसलिए गो थ्रू कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें कोर्स में कवर की हुई हैं, ठीक है। तो सिर्फ जो गलतियाँ मैं यहाँ पे वो बता रहा हूँ, बाकी अगर आप डिटेल में सब देखना चाहते हैं कि कैसे बनाए सीन, तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। और इधर लिंक करने के बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ पीसेस सिलेक्ट करने हैं, उनको, ओ भाई तो सब घूम गया। तो उसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, और इसको चेंज कर देते हैं इंडिविजुअल ओरिजिन्स में। इससे अब क्या है, हम इनको इंडिविजुअली इनकी जगहों पे घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे इनको रैंडम रोटेशन दें, ठीक है। 3D में इम्परफेक्शन ही परफेक्शन है। ये हवा में उड़ रहा है तो इसको यहाँ रख देते हैं, ग्राउंडेड रहे। एक आध बर्फ और इधर डालते हैं बैकग्राउंड में भी। अच्छा, और यहाँ पे कैमरा जो है ना, मैं थोड़ा सा नीचे कर रहा हूँ, और ये जो आइस क्यूब है ना, एक में रख रहा हूँ बिल्कुल कैमरा के पास, कैमरा और नीचे ऐसे, ठीक है। इसका क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा आपको पता लगेगा जब मैं रेंडर करूँगा और डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी ना, तो क्या क्या सीन बनेगा, आप लोग देखना। तो जब डेप्थ ऑफ फील्ड हो तो फिर फोरग्राउंड बैकग्राउंड दोनों में एलिमेंट्स रखें। ये कैन्स को मैं थोड़ा सा मूव करके यहाँ पे ज़रा 1/3 पे रख रहा हूँ और ज़रा पास भी लेके आ रहा हूँ। मैं एग्जैक्टली कोर्स वाला नहीं बना रहा, अब प्रोजेक्ट आ ही गया तो मैं थोड़ा सा खुला हाथ रख लेता हूँ। तो अब दोबारा चलते हैं मटेरियल प्रीव्यू में, व्यू पोर्ट शेडिंग में, और ऑलरेडी हमारा सीन काफ़ी बेहतर लग रहा है। लाइट्स को ज़रा ऑन करके चेक करते हैं, ठीक है। तो अब मटेरियल वाइज काफ़ी बेहतर हैं चीज़ें। यहाँ पे बर्फ़ का जो मटेरियल है ये भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, रफनेस है, आउटपुट चेक करते हैं। तो ये रफनेस की वैल्यू हम इधर बढ़ा लेते हैं क्योंकि इसका कोई इफेक्ट नज़र आ नहीं रहा ख़ास। मटेरियल प्रीव्यू में चलते हैं एक दफ़ा दोबारा, बर्फ़ पे ज़रा जूम इन करके चेक करते हैं भाई कि क्या माजरा है। तो कंप्लीट नहीं, हम इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ब्लैक्स को ज़रा पास ले जाते हैं, आवर एंडर चेक करते हैं। अच्छा, अभी भी नहीं इफेक्ट आ रहा। अच्छा, इसको कंप्लीट ब्लैक नहीं करते, फिर थोड़ा सा हम इसको ही वाइट में ले जाते हैं, ग्रेज में। और प्ले अराउंड करने से आप देख सकते हैं कि एक अच्छा रिजल्ट मुझे अब मिल रहा है। अच्छा, इधर जो पानी है ना यहाँ पे, उसकी रफनेस मैं फुल नहीं करना चाह रहा, तो उसको थोड़ा सा हम जो है, थोड़ा सा बस रफ करते हैं, ठीक है। उसका इफेक्ट आप यहाँ देख सकते हैं, इधर देखें, तो थोड़ा सा कम किया, थोड़ी सी इसको रफनेस ज़्यादा दी है। और अब आते हैं हम लाइट्स की तरफ। तो लाइट्स के लिए ज़रूरी है भाई कि फ्रेश स्टार्ट करें, और लाइट्स अपनी बहुत पर्पसफुली डालनी है। तो मैं सारी लाइट्स डिलीट कर देता हूँ सिवाय इस एक लाइट के, जो ऑलरेडी सेट है, और इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एज अ रिम लाइट, ठीक है। और रिम लाइट का मकसद होता है कि थोड़ी सी सेपरेशन क्रिएट करना। अब देखें, इसके बगैर ये बिल्कुल ही ब्लेंड हो जाता है बैकग्राउंड के साथ, तो रिम लाइट के साथ ये एक सेपरेशन मिलती है,
हमारे मॉडल पे फोकस आता है। ये देखें रिम लाइट यहाँ पे भी पड़ रही है। तो इस लाइट को मैं कलर दे रहा हूँ येलो, क्योंकि व्हाई नॉट। और इसी को डुप्लीकेट करके हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, यहाँ से भी रिम लाइट देते हैं क्योंकि व्हाई नॉट। इसको भी ब्लू, इसको हम ज़रा ब्लूइश की तरफ लेके जाएंगे ताकि एक ज़रा वार्म और कूल का भाई कंट्रास्ट बने, बहुत मज़े का लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिम लाइट भी है, कलर्स भी अच्छे हैं। तो कैन बहुत ही डार्क है, तो एक मेन लाइट डालते हैं जी सामने से, इसको डुप्लीकेट किया और फ्रंट पे ले आए भाई। इसकी पावर बढ़ाओ क्योंकि इसका बिल नहीं देना, मुफ्त बिजली। और इसको कलर में दे रहा हूँ ज़रा वाइट, ठीक है, न्यूट्रल सा कलर दे रहा हूँ। इसको बेशक थोड़ा सा पीछे मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा लेफ्ट को मूव कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कैसे ये डिस्ट्रैक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो इसलिए मैं इसको ज़रा साइड पे भी लेके जा रहा हूँ, इसका रेडियस भी बढ़ा रहा हूँ ताकि ज़रा फैले ये लाइट। और इसकी स्ट्रेंथ भी मैं बहुत ज़्यादा करूँगा। तो अब मैं बस इस लाइट को ज़रा हिला के देख रहा हूँ कहाँ पे मज़े का रिजल्ट आ रहा है, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे मैं इस लाइट को छोड़ दूंगा। और अब आप देखें जब सीन में लाइट्स आएंगी ना तो फिर हमें इश्यूज कुछ ज़्यादा बेहतर नज़र आते हैं। ये बैकड्रॉप का कलर मुझे बहुत ब्राइट लग रहा है, तो मैं इसको ज़रा डार्क करता हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा मूडी सा इन्वायरमेंट बने। और यहाँ रफनेस में जो ग्रे वाली वैल्यू है ना, वाइट वाली, इसको थोड़ा सा हम शाइनी की तरफ ले आते हैं। इससे भी बड़े मज़े का एक डार्क हो जाता है इन्वायरमेंट हमारा थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। और लास्टली इसके पीछे मैं चाहता हूँ एक लाइट हो ताकि हमारा फोकस इसकी तरफ जाए। तो उसके लिए मैं एक लाइट और इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, ऐसे पीछे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। और इसकी पावर मैं बहुत कम कर रहा हूँ क्योंकि इसका मकसद सिर्फ हल्का सा पीछे हाईलाइट देना है। अच्छा, एक इसमें मिस्टेक ये है कि इसकी स्लोप का जो एंगल है ना वो काफ़ी कम है। तो मैं ये वाला फेस डिलीट कर रहा हूँ, एल दबा के ये सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको खींच रहा हूँ क्योंकि हमने यहाँ पे एक बड़ी स्लोप बनानी है, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करते हैं ऊपर को और ऐसे एक बड़ी स्लोप बनाते हैं और अब इसको डिविजन्स दें, ठीक है। तो सिलेक्ट करें इसके सारे फेसेस को, यू और अनरैप। और बड़ी स्लोप का बेनिफिट ये होता है कि ये जो पीछे हाईलाइट है ना ये ज़रा ज़्यादा स्मूथ बन जाती है। अगर स्टीप होगी तो फिर एक बिल्कुल डॉट बनता है। अभी आप देखें ना कैसे फैल रहा है सारा, ठीक है। वर्टिकली इसका एक एंगल मजे का बन जाता है। अब मैं ज़रा रेडियस थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ और इसको कलर दे रहा हूँ ज़रा ब्लू सा, ठीक है। बाकी टेंशन नहीं लेनी इसकी क्योंकि हमने अभी कैमरा में डेप्थ ऑफ फील्ड भी लगाना है, तो ये पीछे ठीक हो जाएगा। तो डेप्थ ऑफ फील्ड ऑन करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट कर लें अपने कैन को और इधर एफ स्टॉप वैल्यू ज़रा एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहले से सीन हमारा बहुत बेहतर हो गया। बाकी ये देखें, ये मैंने जो आइस क्यूब यहाँ पे डाला था उसका इफेक्ट भी आप देख रहे हैं कि कितने मज़े का हमें ब्लर मिल रहा है, ठीक है। तो ये लाजमी याद रखें कि जब भी आप डेप्थ ऑफ फील्ड के साथ खेलें ना तो बैकग्राउंड फोरग्राउंड दोनों में एलिमेंट्स डालें। बाकी ये बर्फ़ हमारी कुछ ज़्यादा ही रफ है तो इसको मैं थोड़ा सा टोन डाउन कर लेता हूँ। तो एक रफ रेंडर के बाद मैं बर्फ़ से नहीं सेटिस्फाइड, ठीक है। बर्फ़ को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इधर इसको हम ले जाते हैं ब्लैक्स में और व्यू पोर्ट शेडिंग में चेक करते हैं। पोर्ट शेडिंग यहाँ भी खोलते हैं। तो अब ओके लग रहा है, एक और रेंडर निकालते हैं। तो ये वाली बर्फ़ जो है ये बड़ा वियर्ड सा काम कर रही है, तो इसके चेक करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें रेंडर में 2 है और नहीं,
क्या सीन है? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें व्यू पोर्ट लेवल 1 है और रेंडर 2 है, तो जब वो रेंडर होता है तो 2 डिवीजन देता है और इस तरह का लग रहा है। तो इसको भी हम यहाँ पे 1, यहाँ पे इसको भी 1 और एक और रेंडर निकालते हैं। और ये भी एक अजीब सी चीज़ आ रही है, ये क्या है भाई? ये आइकोस्फीयर, ठीक है। तो व्यू पोर्ट में डिसेबल्ड है लेकिन रेंडर में डिसेबल नहीं है, तो इसको रेंडर में भी डिसेबल करते हैं। और बर्फ़ का एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये बहुत छोटे छोटे हैं जो स्पॉट्स बन रहे हैं ना, तो इसको भी हम एडजस्ट करके ऐसे ज़रा बड़ा बड़ा कर लेते हैं, ऐसे ये बेहतर लगेगा। तो एक और रेंडर निकालते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि बिफोर और आफ्टर बहुत फ़र्क है, ठीक है। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड किया क्योंकि मैंने तफसील से ऑलरेडी कवर किया हुआ है लाइटिंग और मटेरियल्स। तो इसमें मेन गलती जो आप कर रहे थे वो आपके मटेरियल्स के साथ थी। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा आप एक दफ़ा वीडियो और कोर्स दोबारा देखें और मटेरियल्स को जैसे बनाया हुआ वैसे ही कॉपी करने की कोशिश करें। अगर आप लोग भी चाहते हैं मैं आपका प्रोजेक्ट रिव्यू करूँ और आपके साथ टिप्स शेयर करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड की लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे साथ अपना काम शेयर कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।